एक समय आपके पिता का और मेरा झगड़ा हो गया, मैंने आपको बताना उचित नहीं समझा। सती मैया कह रही तब नहीं बताया, सो अब बता दीजिए किस कारण से हुआ। भोलेनाथ ने बताना शुरू किया कि एक समय की बात है जब आपके पिता प्रजापतियों के राजा बने और आपके पिता ने बाज पे यज्ञ किया, तो उस यज्ञ में एक सभा बुलवाई, सब उपस्थित हुए। जब सभा में आपके पिताजी पहुंचे, मतलब प्रजापति दक्ष जब पहुंचे, तो दक्ष के आने पर सब खड़े हो गए, लेकिन दो लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर। अब ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि ब्रह्मा जी दक्ष के पिता हैं, और पुत्र के आने पर पिता खड़ा हो ये शोभा नहीं देता, पिता के आने पर पुत्र खड़ा हो ये शोभा देता है, ये संस्कार है। लेकिन पुत्र आए और पिता खड़ा हो ये तो अच्छी बात नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। और भगवान शंकर इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि भोलेनाथ जहां बैठते हैं वहां वे अपने समय को व्यर्थ में नहीं गवाते। उनको लग रहा कि अभी समय है तो वो ध्यानस्थ हो जाते, तो भोलेनाथ हो गए ध्यानस्थ। अब प्रजापति दक्ष जब उस सभा में पहुंचे तो दक्ष ने देखा कि सब खड़े हैं पर शिव खड़े नहीं है, सब खड़े हैं पर शिव खड़े नहीं। और दक्ष भी दक्ष, 100 लोगों का खड़ा होना दिखाई नहीं दिया, भगवान शंकर बैठे हैं ये उसको दिख गया। दुनिया भी ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है, ध्यान रखिएगा, ये दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी हुई है जिनको 100 अच्छाइयां नहीं दिखती, जिनको 100 अच्छाइयां नहीं दिखती। एक बुराई यदि है तो बस उसी को खींचने में लगे रहते। अरे बुराई देखने से अच्छा किसी की अच्छाइयां देख लो ना। बुराई किसमें नहीं है ये बताओ, बुराई किसमें नहीं? जो बिल्कुल सही है ना दुनिया में, जो बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें बिल्कुल गलतियां नहीं, जो बिल्कुल एकदम, जिसको हम देख रहे हैं कि अरे इसके जीवन में तो कोई गलत काम है ही नहीं, समझ लो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो, सबसे खतरनाक। क्योंकि दुनिया में रहने के बाद भी यदि बिल्कुल सही है तो खतरनाक है, उससे डरने की जरूरत है, क्योंकि वो बाहर से कुछ है और भीतर से कुछ है। और जो व्यक्ति पूरा गलत है उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता है कि गलत ही है। और कुछ लोग होते हैं जो आधे गलत होते हैं आधे सही, वो नेचुरल होते हैं, क्योंकि सब ऐसे ही होते हैं, हम सब ऐसे ही है ना। कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं। हम पूरे पूरे गुणवान तो नहीं हो सकते, कुछ कमियां भी हैं, कुछ गुण भी हैं, कुछ अवगुण भी हैं। तो दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अच्छाइयां नहीं देखती, उनको 100 अच्छाइयां भी हैं तो एक बुराई दिखेगी। और दक्ष की स्थिति यही है, 100 लोगों का खड़ा होना नहीं दिखा, पर शिव बैठे हैं वो देख लिया।